तो मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। सरकार ने एक रिप्लाई दिया है सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। फंडामेंटल राइट की बात होती है, लेकिन अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मुद्दा उठाया किसने है? यही आरएसएस और बीजेपी वाले लोग हैं। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट की तो बात तुम करते ही हो, लेकिन तुम साथ में बात करो कि तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या हैं देश के प्रति, और वो एनफोर्स की जाए। लॉ में उनको एनफोर्स नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है सरकार से, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जितने भी भारत के नेशनल सिटीजन्स हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, वो जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करें, फोर्सफुली हो तो भी रेस्पेक्ट करें, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो हेरिटेज है उसकी रेस्पेक्ट करें, उसकी खिल्ली ना उड़ाएं, उसका मजाक ना बनाएं हेरिटेज का। अब कौन सी हेरिटेज है? हेरिटेज मतलब मुस्लिम हेरिटेज भी है, क्रिश्चियन हेरिटेज है, हिंदू हेरिटेज है, सब कुछ है, लेकिन इनका मतलब है कि हिंदू हेरिटेज को। फिर कहते हैं कि जो हमारी कंपोजिट कल्चर है उसका ध्यान रखो। अब इसका तो लेसन तो बीजेपी को पूछना चाहिए, आरएसएस को, जो कंपोजिट कल्चर है, जिसको गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं और जिसके दुश्मन आरएसएस वाले हैं। और इसके अलावा स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड बढ़ाएंगे, लोगों में भाईचारा बढ़ाएंगे। नफ़रत कौन फैला रहा है? आरएसएस और बीजेपी। नफ़रत के सौदागर कौन है? तो ड्यूटी उनके ऊपर लागू करनी चाहिए पहले। उसके बाद ये कहते हैं कि प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, वो तो खैर सारे एग्री हो जाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी, जी हैं, जो आग लगा रहे हैं वो कौन है सर, जिन्होंने कल भी डैमेज किया दंगे फसाद में। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक तरीके से सोचने की आप रेस्पेक्ट करो उनको, और जो नहीं सोचेंगे तो उनका क्या होगा? भारत में तो माइथोलॉजिकली भी लोग सोचते हैं, कल्चरली भी लोग सोचते हैं, 100 किस्म की है, तो ज़रूरी थोड़ी कि साइंटिफिक टेम्पर यू आदमन नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है। ह्यूमनिज़्म, सब लोग ह्यूमनिज़्म के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी बिल्कुल नहीं। एंड एब्जॉर वायलेंस, और वायलेंस को त्यागे। बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या इसको लागू किया जा सकता है? क्या आप किसी को रोज़ कह सकते हो कि रोज़ कॉन्स्टिट्यूशन की और इंडियन सिंबल्स की इज्जत करो? क्या आप रोज़ कह सकते हो कि इंडियन हेरिटेज की रोज़ गुणगान करो, उनके लिए गाने बनाओ? क्या रोज़ आप कह सकते हो कि हिंदुस्तान में भाईचारा बढ़ाओ, और यहाँ तो दुश्मनी फैलाने वाले 100 आदमी पैदा हो गए हैं? अब ये तो कमाल की बात है साहब। अब टाइम्स नाउ का व्यू है, टाइम्स का व्यू, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफन गो हैंड इन हैंड, बट अटेम्प्टिंग टू मेक फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर मोस्टली जेनरिक इन द नेचर लीगली एनफोर्सेबल कुड बी ए स्लिपरी पाथ। द कोर्ट्स एज वेल एज गवर्नमेंट नीड टू ट्रीट विद कॉशन हेयर। सही बात है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि रोज़ वो अपना आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके उसकी पूजा करें ना, बिल्कुल नहीं कर सकता। रोज़ बैठ के भाईचारे की बातें करें, ज़रूरी थोड़ी है। इंसान आपस में बैठता है, ज़रूरी थोड़ी कुछ और भी बात कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि रोज़ बैठ के वो क्या कहते हैं कि अपनी हेरिटेज की तारीफ़ करता रहे। उसमें बुराइयाँ भी तो है हेरिटेज में हमारी, सारी जो हमारी जो बुराइयाँ हैं, जिसमें सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये भी तो हमारी हेरिटेज से आई है ना। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक मूव है जिस बंदे ने भी ये कोर्ट के अंदर ये पिटीशन दिया है। चलिए, शुक्रिया आपका।